हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़े 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए KM मुंशी, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी JB कृपलानी, ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान को अंगीकृत अडॉप्ट कब किया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1948। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को अंगीकृत अडॉप्ट 26 नवंबर 1949 में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां शेड्यूल्स हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां शेड्यूल्स हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी BN राव। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मूल अधिकारियों का फंडामेंटल राइट का वर्णन किस भाग में है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 3। मूल अधिकारियों का फंडामेंटल राइट का वर्णन भाग 3 में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, समान नागरिक संहिता UCC का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 45। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 44। समान नागरिक संहिता UCC का उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 30, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी गृह मंत्री। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 52वां, ऑप्शन डी 61वां। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 44वां। संविधान के 44वां संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी कनाडा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को रूस देश से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति संबोधित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी जर्मनी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन देश से ली गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी स्थायी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी के सुंदरम, ऑप्शन डी स्वामीनाथन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन वर्णित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 41, ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन वर्णित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार RTE किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A। आपका अगला सवाल है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है?
आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से प्रेरित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी कनाडा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी आयरलैंड देश के संविधान से प्रेरित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है किस संशोधन को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 73वां, ऑप्शन डी 86वां। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां। 42वां संशोधन को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए M.A. अयंगर, ऑप्शन बी जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी हुकुम सिंह, ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर जीवी मावलंकर थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में लागू हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी 368। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 360। संविधान के 360 अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन डी विधि मंत्री। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महान्यायवादी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 11वीं। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10वीं। दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 368, ऑप्शन डी 370। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 अनुच्छेद में दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश में था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु क्या है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 70 वर्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 62 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है सूचना का अधिकार RTI किस वर्ष लागू हुआ। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2008।
इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2005। सूचना का अधिकार आरटीआई 2005 वर्ष में लागू हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत के संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताएं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राज्यसभा विधानसभा, ऑप्शन बी लोकसभा विधान परिषद, ऑप्शन सी लोकसभा विधानसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा विधान परिषद। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा विधानसभा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी असम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मौलिक अधिकार निलंबित कौन कर सकता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना आजाद। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ऑप्शन सी 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, ऑप्शन डी 4 वर्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी प्रस्तावना प्रेमबल, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रस्तावना प्रेमबल। संविधान की आत्मा प्रस्तावना प्रेमबल को कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट किस अनुच्छेद में है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72, ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट अनुच्छेद 61 में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में किस देश की देन है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में भारत देश की देन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब बना। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 जनवरी 2014, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2015, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2016। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में बना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी संसद में महाभियोग द्वारा, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद में महाभियोग द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद में महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, वोट देने का अधिकार किस आयु में प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 16 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 वर्ष। वोट देने का अधिकार
18 वर्ष आयु में प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी एन राव, ऑप्शन सी KM मुंशी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एन राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, संसद के 3 अंग कौन से हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लोकसभा राज्यसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री लोकसभा राज्यसभा, ऑप्शन डी कैबिनेट लोकसभा राज्यसभा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा। संसद के 3 अंग राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा हैं। इसी तरह के महत्वपूर्ण सम्मान ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।